जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की हमारी जो टॉपिक रहेगी वो दिल्ली के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो अब दिल्ली के नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। जो दिल्ली वाल का जो मुख्यमंत्री का चेहरा था वो बदल चुके हैं। उसी टॉपिक पे बात होगा कि क्या मजबूरी रही केजरीवाल सरकार की जो मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा और एक महिला मुख्यमंत्री नियुक्त करना पड़ा। केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री रही आतिशी अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होगी। सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद इस कुर्सी पर बैठने वाली वो तीसरी महिला होगी, लेकिन वो तीसरी महिला सुनीता केजरीवाल भी हो सकती थी, जो अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद एक तरह से पूरी पार्टी को अपने कंधे पर संभाल रखी थी। जेल जाने के दौरान अगर सभी अभियानों में देखें तो जो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी थी वो लगभग उनके सभी, चाहे रैली हो, सभी तरह के कामों को संभाल रखी थी, पार्टी को संभाल रखी थी। लेकिन ऐसा क्या हालात हुआ जो रातों रात जो है वो नाम बदलना पड़ा। वो कुर्सी कैलाश गहलोत को भी हो मिल सकती थी, जिनके जरिए केजरीवाल हरियाणा का चुनाव जीत सकते थे। इस कुर्सी के दावेदार गोपाल राय भी तो हो सकते थे, जो केजरीवाल के पुराने भरोसेमंद हैं। तो फिर आतिशी ही क्यों? आखिर आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर अरविंद केजरीवाल क्या संदेश देना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से ही पार्टी में ये बात उठने लगी थी कि वो जेल से आने के बाद इस्तीफा देंगे, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ही दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जमानत पर बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल खुद योजना को शुरू नहीं कर पाते, क्योंकि जमानत के शर्तों के मुताबिक वो फाइल पर साइन नहीं कर सकते थे। अब अगर दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की महिलाओं के लिए एक योजना शुरू करे तो उनका प्रभाव कुछ और ही होगा। और जाहिर है कि योजना आम आदमी पार्टी की ही है, जो बीजेपी इसमें अड़ंगा जरूर लगाएगी। तब दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री महिलाओं के हक की बात करके बीजेपी पे और ज्यादा हमलावर हो सकती है। अब रही बात कैलाश गहलोत या फिर गोपाल राय हो या सौरभ भारद्वाज, तो आज के तारीख में आतिशी की प्रोफाइल इन सभी नेताओं से मजबूत है। आप पार्टी में सभी नेताओं से मजबूत है। सौरभ जो बड़े नेता थे वो लगभग भ्रष्टाचार के आरोपों में मनोज सिसोदिया जेल जा चुके हैं, इन पे कई बार जो है भ्रष्टाचार का आरोप लग चुका है। और दूसरी बात सुनीता केजरीवाल के पूछे, मुझे जो लगता है कि वो अरविंद केजरीवाल जो परिवारवाद से हट के राजनीति करने आए थे, अगर सुनीता केजरीवाल जी को अगर मुख्यमंत्री बनाते तो उन पे परिवारवाद का एक टैग लग जाता, जो कि सिर्फ उसी को खत्म करने के लिए और ये आए थे राजनीति में, नई पार्टी का गठन किया था। वैसे भी सौरभ भारद्वाज पहले ही कह चुके थे कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं और मुख्यमंत्री के कुर्सी पर चाहे जो बैठे वो कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल की ही है। गोपाल राय की सेहत पर सवाल उठते रहे हैं। वही कैलाश गहलोत से इसी शराब घोटाले में ईडी पूछताछ कर चुकी है। वह इनकम टैक्स की भी नजर कैलाश गहलोत पर है। इन सबके मुकाबले अगर आतिशी को देखा जाए तो कहीं वो इन सभी से आगे हैं। केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहने के दौरान उनकी कैबिनेट में आतिशी इकलौती महिला मंत्री रही है। जी हाँ, ये इकलौती, उनके कैबिनेट में इकलौती महिला विधायक थी जो मंत्री थी। इतना ही नहीं, केजरीवाल कैबिनेट में अगर सबसे ज्यादा विभाग अगर किसी एक मंत्री के पास था तो वो आतिशी ही थी। और ये सब तब है जब अरविंद केजरीवाल की 3 बार सरकार बनी, लेकिन आतिशी 2020 में पहली बार विधायक बनी और 2023 में पहली बार मंत्री। और मंत्री बनने के बाद वो दिल्ली का वित्त विभाग हो या शिक्षा PWD हो या बिजली या राजस्व हो या कानून मंत्रालय हो, यह सब जो है वो आतिशी के पास है या था। जो जाहिर है कि आतिशी पर दांव लगाना केजरीवाल के लिए इतना भी मुश्किल काम नहीं था।
क्योंकि आतिशी के पास ये कुर्सी तभी तक है जब तक कि दिल्ली में अगला चुनाव न हो जाए। जी हाँ, दिल्ली के सियासत में आतिशी की पहली बड़ी परीक्षा तब हुई थी जब उन्होंने 2019 में सीधे ही लोकसभा चुनाव लड़ाया गया था। इससे पहले तक तो वो मनीष सिसोदिया की सहयोगी के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन 2019 में जब वो चुनाव हारी तो 2020 में विधायक बनकर दिल्ली विधानसभा पहुंची। 2023 में केजरीवाल सरकार ने अपनी कैबिनेट में फेरबदल किया और उस समय आतिशी जो है पहली बार मंत्री बनी थी। जब मनीष सिसोदिया जेल गए तो उनका भी मंत्रालय जो है आतिशी को सौंप दिया गया। फिर केजरीवाल जी भी जेल चले गए। तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगा फहराने के लिए केजरीवाल ने आतिशी को प्रतिनियुक्त किया और इस बाबत उपराज्यपाल बीके सक्सेना से इजाजत भी मांगी, लेकिन इजाजत नहीं मिली। लेकिन तभी यह तय हो गया कि आतिशी पार्टी में आतिशी का कद जो है वो बहुत बड़ा है, या कितना बड़ा है उसी समय साफ साफ हो गया था। और अब जब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में एक महत्वाकांक्षी योजनाएं करना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं, जिसके तहत वो हर महिला को हर महीने खाते में 1000 रुपये दिए जाएंगे। बाकी ये तो वक्त ही बताएगा कि अरविंद केजरीवाल का ये दाव जो है वो दिल्ली के चुनाव के लिए कितना कारगर होने वाला है। लेकिन आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर केजरीवाल ने कम से कम ये तो बता ही दिया कि उनकी नजर हरियाणा से ज्यादा दिल्ली चुनाव पर है। जी हाँ, नमस्कार।